दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आया हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है और एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे बोला गया है, मुझसे पूछा गया है कि हमें सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। मेरे पास एक एपी की सीक्वेंस गिवन है और उस एपी की सीक्वेंस में मुझे मिडल में जो भी टर्म बैठेगी उसका सम बताना है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एपी की सीक्वेंस है, अगर आप देखो तो ये मेरे पास -4/3 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म मेरे पास -2/3 है, कॉमा एंड सो ऑन। और मेरे पास लास्ट टर्म बैठी है मेरे पास कितनी 1/3 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले टर्म में मुझे ये बताना है कि इसके मिडल की जो जो भी टर्म है उनका सम बताना है। देखते हैं। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि इसके मिडल में निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए एपी में कितनी होंगी। मैं क्या करूंगा, एन लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और लास्ट टर्म पे मेरे पास क्या बैठा हुआ है एपी में 1/3। हम क्या करेंगे 1/3 रखेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू 1/3। फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है -4/3 प्लस में एन हमें फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी। डी हमें निकालना पड़ेगा। डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। फर्स्ट टर्म मेरे पास सेकंड टर्म मेरे पास कितनी है -1 माइनस एंड फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है -4/3। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 4/3 दैट मीन्स इट विल इक्वल टू योर 1/3। मीन्स कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आया निकल के 1/3 निकल कर आया मेरे पास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया, 1/3 रखा और इक्वल टू में मेरे पास 1/3 आ गया। ये -4/3 है, इसको उठाकर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1/3 मेरा एज इट इज रहेगा, इनटू में 1/3 और इक्वल टू में 1/3 प्लस में 4/3 आएगा। तो इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n-1 एज इट इज रहेगा, 1/3 एज इट इज रखेंगे और इक्वल टू में 4 + 1 कितना आ जाएगा 5/3। डिनोमिनेटर में देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास LHS और RHS में 3 आ रहा है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो n की वैल्यू मेरे पास आई है 6 निकल के। अब अगर हम बात करें तो n की वैल्यू अगर मेरे पास 6 आई है तो इट मीन्स मेरे पास इवन नंबर्स हैं, तो इट मीन मिडल में जो मेरे पास दो टर्म बैठेंगे, अगर मैं मिडल टर्म की बात करूं तो इसके मिडल टर्म में कितनी बैठेंगी मेरे पास, n की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू 6 होने का मतलब है तो यहां पर आएगा मेरे पास कितनी, एक तो थर्ड टर्म आएगी और एक आएगा मेरे पास फोर्थ टर्म आएगी। मतलब n की 6 है तो 6 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2/3, एक तो 3 आएगी और एक तो थर्ड टर्म आएगी और एक आएगी मेरे पास क्या फोर्थ टर्म आएगी। तो यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों का सम निकालेंगे। थर्ड टर्म को निकालेंगे तो कितना आएगा a + 2d बनेगा और फोर्थ टर्म को निकालेंगे तो a + 3d आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले शॉर्ट में, 2a + 5d आ गया। तो 2a की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास -4/3 प्लस में 5, d की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, d की वैल्यू है मेरे पास 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो -8/3 प्लस में 5/3, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -3/3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया -1 आ गया। यानी कि मेरे पास मिडल में जो टर्म बैठी है 3 और फोर्थ टर्म बैठी है, तो थर्ड और फोर्थ टर्म का सम मेरे पास कितना आएगा -1 आएगा मेरे पास निकल के। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, हमारे पास एपी है, उसकी एपी में मेरे पास क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है -5, यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे कितनी गिवन है -5 गिवन है, कॉमा लास्ट टर्म मुझे गिवन है, लास्ट टर्म मेरे पास कितनी गिवन है 45 गिवन है। आगे बोला सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 120, यानी सम ऑफ द टर्म्स मींस एस एन, सम ऑफ एस एन इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 120। अगर आप देख रहे हो तो इसमें मेरे पास जो है एन का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालनी है और साथ में बोला कॉमन डिफरेंस भी आपको निकाल कर दिखाना है। ओके, देखते हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने जब एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा
कि सम ऑफ एन टर्म जो होता है हमारे पास वो निकालते हैं हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। अगर मैं इस 2a को थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, मीन्स सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, a प्लस में a प्लस n-1 इंटू डी, क्या मैं लिख सकता हूं इसको? 2a को क्या मैं ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकता a प्लस a में? अब अगर आप देखो तो ये बाद में जो a प्लस n-1 इंटू डी है, तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला मेरे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला बनता है, यानी कि a प्लस ए एन बनता है। मीन्स एस एन का फॉर्मूला मैं ये भी लगा सकता हूं कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन और इक्वल टू में मेरे पास रहेगा 120। एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है -5 प्लस एस ए एन मुझे गिवन है 45 और इक्वल टू में मेरे पास कितना आएगा? 120 आएगा। अगर मैं देखूं तो n/2 अगर मैं देखूं तो n/2 मेरे पास एज इट इज रहेगा और इनटू में 40 आएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। 2 से 40 कट गया तो 20 आ गया और 20 से 120 को काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इट मीन्स n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 6 आ चुकी है। अब n की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी है तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू 6 आ चुकी है तो मुझे क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कॉमन डिफरेंस के लिए हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? कि जैसे मेरे पास कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल कर लेते हैं हम इसको। डी की वैल्यू हम निकालते हैं a2 माइनस a1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से। अगर आप देखो तो मेरे पास an मैंने निकाला था, an हमारे पास कितना था? 45 था। मैं यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी कर सकता हूँ और इक्वल टू 45 पुट कर दूंगा। फर्स्ट टर्म मुझे पता है -5 है, प्लस में n मैंने निकाल चुका हूँ, 6 - 1 आ जाएगा और इंटू में d इक्वल टू 45 आ जाएगा। -5 को उठाकर इधर ले जाते हैं तो 6 में से 1 गया तो 5d आएगा। -5 उठ के इधर जाएगा तो कितना बनेगा? 50 आएगा। तो d की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया। यानी d मेरे पास कॉमन डिफरेंस मेरे पास 10 आया और नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने आया? 6 आया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 का मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन बोला है कि मेरे पास 1 प्लस में सेकंड टर्म मेरे पास -2 है, प्लस नेक्स्ट टर्म मेरे पास -5 है, प्लस में फिर नेक्स्ट -8 है एंड सो ऑन अप टू मेरे पास लास्ट टर्म कितनी गिवन है? माइनस का 236 है और बोला है कि इसका सम निकालना है। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले इसी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको बताया था एस एन का फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से लिखते हैं। सॉरी, जस्ट ऊपर वाले में 20 में हमारे पास n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन भी लिखते हैं। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था आपको। अगर आप एस एन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है। बट अगर आप देखो तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे को वो नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास लास्ट टर्म तो मुझे गिवन है माइनस का 236, तो मैं लास्ट टर्म का यूज करके n निकालने की कोशिश करता हूँ। a प्लस n-1 इंटू डी करा और इक्वल टू -236 किया। अब मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब आप इस वाली सीक्वेंस का यूज करके फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल लिया 1 और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -2 और -1। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास निकल के कितना? -3। हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। a मेरे पास 1 आया, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालना है इनटू कॉमन डिफरेंस मेरे पास -3 है और इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास माइनस का 236 आएगा। यानी कि n-1 मैं एज इट इज रखूंगा और इनटू में -3 अपना एज इट इज रहेगा। 1 को उठा के इधर ले जाते हैं, -1 बनेगा तो माइनस का 237 बन जाएगा मेरे पास। अब इस माइनस से तो माइनस कट जाएगा आपका, मतलब ये जो माइनस था और ये माइनस कट जाएगा और 3 को 237 से डिवाइड कर देते हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27। इट मींस n-1 इक्वल टू आया मेरे पास कितना? 79। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 80 आ गई। अब आपको Sn निकालना है। Sn मतलब मुझे सम ऑफ 80 टर्म्स निकालना है। तो अब आप क्या करोगे? जब 80 टर्म्स का निकालोगे तो आप n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 जो लेंथी फॉर्मूला उसको ना लगाकर मैं डायरेक्टली लास्ट टर्म मुझे गिवन है तो मेरे लिए ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू डालूंगा यहाँ पर सिर्फ 80 अपॉन में 2 ब्रैकेट में। फर्स्ट टर्म मेरे पास रह जाएगी 1 प्लस में
लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगा माइनस का 236, -236 ब्रैकेट क्लोज। 2 से 80 को काट देंगे तो 40 आ जाएगा, एंड 40 इंटू में 236 से वन को माइनस करेंगे तो इट बिकम्स योर माइनस का 235, सॉरी -235। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 2 12 14 1 4 टू जा 8 और 1 9, माइनस का 9400 आपका आंसर आएगा। यानी कि सम ऑफ 80 टर्म्स का सम मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 80, सॉरी माइनस 9400। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में बोला है मुझे सम ऑफ एन टर्म निकालना है। सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/4, सेकंड टर्म मेरे पास n/4, थर्ड टर्म मेरे पास 2/4। देख रहे हो, तो टर्म जो है मेरे पास कुछ ऐसी है, एक कौन सी, ठीक है 3/4 एंड सो ऑन चलती जा रही है, और अप टू मेरे पास क्या है n टर्म्स तक है। तो इसके लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेता हूं अपनी। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/4 है, कॉमन डिफरेंस में निकालूंगा तो a2 माइनस a1 आएगा, यानी कि माइनस का n/4 एंड -1/4। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व कर सकता हूं, क्या बोला 4 लेके -n और -1 कर देता हूं। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो n+1 अपॉन में 4 आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा कॉमन डिफरेंस को। अब मुझे Sn का फॉर्मूला निकालना है। Sn का फॉर्मूला मेरे पास पूरा कंप्लीटली लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो इसीलिए मैंने n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n ही रहेगा मेरे पास 2, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/4 है, तो इंटू 1/4 करेंगे, प्लस में n-1 कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता इसको लेके मैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस मेरे पास पता है। कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, इसको सॉरी ब्रैकेट का सिंबल थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ब्रैकेट का सिंबल हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस में रख लो इसको थोड़ा सा, माइनस ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 4 आ जाएगा, और कर्ली ब्रेसेस रख के और बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, n/2 मेरा बाहर रहेगा, ब्रैकेट में 1/2 रहेगा, और ये माइनस का साइन है तो इसको सबसे आगे ले आएंगे सॉल्व करके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हो n-1 और n+1 आ रहा है, n-1 और n+1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या बोला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a मेरा n स्क्वायर बनेगा, b मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ज्यादा ज्यादा एलसीएम ले लो, 4 आएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके छोटा सा और कर लेते हैं, क्या बनेगा, माइनस का n स्क्वायर रहेगा, 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3 बनेगा। यानी कि हम लिखेंगे n इंटू में 3 माइनस n स्क्वायर और अपॉन में 4 2 जा 8 आएगा। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, ये मेरे पास एपी गिवन है -2 -7 -12 विल बी -77। दो पार्ट में क्वेश्चन बोला है और आगे बोला है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द -77। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इस एपी की सीक्वेंस का यूज करना है। इस एपी की सीक्वेंस का यूज करके आपको यह बताना है कि -77 जो है कौन सी टर्म पे आता है। जब आप इससे n निकाल लोगे, तो इसने आगे बोला कि सम ऑफ दिस एपी अप टू द -77, मतलब जो n की वैल्यू जिस पर आ रही है आपकी, मान लो सपोज 7 टर्म पे ये मेरा -77 आता है, तो आपको 7 टर्म का सम निकाल कर बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं सीक्वेंस लिख लेता हूं, -2 -7 -12 और अप टू -77 होनी चाहिए।
मीन्स अब आपको सीधा समझ में आ गया हो कि लास्ट टर्म मेरे पास कितनी गिवन है, -77 गिवन है। तो मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू -77 आएगा। फर्स्ट टर्म मुझे पता है क्वेश्चन में, हाँ फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है, -2 है। कॉमन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस मेरा a2 माइनस a1 निकलेगा, यानी -7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास -5। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को पुट करूंगा, -2 आएगा प्लस में n मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कितना है, -5 है, और इक्वल टू में मेरे पास आएगा माइनस का 77, यानी n-1 इंटू में -5 मेरा सेम रहेगा, और -2 को उठाकर मैं इधर लेके जाऊंगा 77 के साथ सॉल्व करेंगे, तो इट बिकम्स योर -75, यानी n-1 इंटू में -5 इक्वल टू में -75, यानी कि n-1 इक्वल टू कितना बनेगा, -75 डिवाइडेड बाई -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, मीन्स n मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास n इक्वल टू 16 आ चुका है। मुझे क्या करना है, 16 टर्म का सम निकालना है। अब आप देखो n 16 का सम निकालना है, तो आप एक चीज समझना, ये जो मेरे पास an इक्वल टू 77 बैठा है, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास है ये 16 टर्म है मेरे पास -77। इतना क्लियर हो गया होगा आपको इसमें कि 16 टर्म पे मेरे पास -77 है। तो अब मैं क्या करूंगा, एस एन का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, बड़ा लेंथी वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप देख रहे हो ना मेरे पास यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे गिवन है, तो मैं इसका सिंपल सा तरीका सा लगाऊंगा, क्या n की जगह 16 आएगा बट अपॉन में 2 आएगा, ब्रैकेट में a प्लस ए एन डालूंगा, ए एन कितना है 16 आ जाएगा, 2 से 16 काटेंगे तो 8 आएगा, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आ जाएगा मेरे पास -2 आएगा, और प्लस में a16 इज माई -77, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और 8 इंटू में -2 और -77 बिकम्स योर -79। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72, 7 8 7 56 और 7 63, माइनस का 632, मेरे पास आंसर निकल कर आया पूरा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे पास क्या गिवन है, मुझे लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म जो मुझे गिवन है ए एन इक्वल टू, वो कुछ इस तरह से गिवन है, 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एन के इक्वल। सबसे पहले मुझे क्या करना है, शो दैट करना है कि जो A1 A2 A3 है वो मेरी AP की सीक्वेंस होनी चाहिए। ये A1 A2 A3 कैसे निकलेगा, A1 मतलब n की जगह वैल्यू आप जहां जहां पर भी n है वहां पर 1 पुट कर दो, तो आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, यानी A1 आएगा, 3 इंटू में 4 इंटू 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1, तो इट मीन्स A1 इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 1। सिमिलरली मैं बात करता हूं n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जैसे आप n की वैल्यू 2 पुट करने जाओगे तो ये बनेगा मेरे पास A2 इक्वल टू 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2, तो यानी कि 3 माइनस 8, यानी A2 मेरे पास कितना निकल के आ गया, मेरे पास -5 आ गया। ऐसे ही अब मैं n की वैल्यू निकालूंगा 3, यानी कि n की वैल्यू अब मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, A3 निकल कर आएगा, यानी 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस का 12, यानी कि A3 मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास माइनस का 9 आ गया। अब मुझे बोला गया क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट था कि जो A1 A2 A3 है ये मुझे AP की सीक्वेंस में प्रूफ करना है। ये कैसे हो सकता है, जब AP में तभी आप प्रूफ कर सकते हो जब उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, A1 मेरे पास कितना निकला है -1, A2 कितना है -5, और A3 कितना निकला है -9, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, D निकालता हूं, A2 में से A1 का डिफरेंस निकालते हैं, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म, -5 माइनस एंड -1, दैट मीन्स इट विल इक्वल टू योर -4। अब मैं निकालता हूं A3 में से A2 का डिफरेंस, यानी A2 में से A1 जो आया वही मेरा A3 माइनस A2 भी आना चाहिए। A2 मेरे पास कितना -9 माइनस -5, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 प्लस 5 कितना बन गया आपका -4, यानी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज इन
एपी, ये शो दैट हो चुका। अब आगे बोला है क्वेश्चन में कि S20 निकालो। S20 मतलब यहां पर मेरे पास अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लास्ट टर्म का जिक्र नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया सॉरी अभी, कि अगर आप एस एन का फॉर्मूला लगाना चाहते हो n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, तो आप इसमें भी लगा सकते हो ये फॉर्मूला। मैं बता देता हूं दोनों मेथड से, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों मेथड से बता देता हूं। एन की वैल्यू मैंने क्या करा, यहां पर 20 रखा, 20/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, एंड प्लस में n-1 इंटू डी। एक सेकेंड, पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं अपने लिए। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो हम क्या करेंगे 20-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास -4, पुट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, 2 से 20 को काट देंगे तो कितना आएगा मेरे पास 10, ब्रैकेट में माइनस का 2, और 20 में से 1 जाएगा कितना मेरा 19, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 76 आएगा, यानी कि माइनस का 76। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू में -78, तो कितना आएगा मेरे पास माइनस का 780 आंसर आया। अब मैंने बताया दूसरा मेथड, अप्रोच 2 और बता देता हूं इसी वाले में, कि मैंने जो दूसरा मेथड जो आपको बताया था कि एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, वो लगाते हैं S20 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो 20/2 आएगा, ब्रैकेट में a प्लस ए एन बनेगा, यानी a प्लस ए एन की जगह कितना आएगा A20 बनेगा, क्योंकि 20 टर्म्स के लिए निकाल लिया तो लास्ट टर्म भी मेरे पास 20 टर्म्स की होनी चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगा। बट अगर आप A20 देखोगे तो A20 नहीं है आपके पास, आपको A20 आपके पास जो स्टार्टिंग में ए एन गिवन है ना क्वेश्चन में, यहां से आप A20 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे A20, यहां पर n की जगह 20 पुट कर दोगे तो 20 निकल जाएगा, 4 इंटू 20, 4 टू जा 80, 80 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 77, यानी कि A20 20 टर्म मेरे पास कितनी आ रही है माइनस का 77 आ रहा है, यानी यहां पर क्या रख दूंगा मैं माइनस का 77 रख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो कितना आएगा 10 -7 और प्लस माइनस माइनस -77, तो इट बिकम्स योर माइनस का 78, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 780 आ जाएगा। यानी ये वाला जो मैंने बताया आपको, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूले से बताया था, जो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर क्या करना होता है, मैं कॉमन डिफरेंस भी पुट करना होता है इस वाले में, और इस वाले में मैंने ये वाला जो फॉर्मूला बताया आपको, इसमें बताया है ओनली सिर्फ आप क्या करोगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पुट करते, सिर्फ फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म का यूज करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में मुझे बोला है इन एन एपी मेरे पास एस एन गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, हमारे पास एस एन गिवन है, एस एन मेरे पास क्या है n ब्रैकेट में 4n+1, ठीक है। बोला फाइंड द एपी, एपी निकालने के लिए आपको पता है ना क्या होता है, एपी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमारे पास इस तरह की टर्म्स निकलनी चाहिए, 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी होती है, बाकी हम एंड सो ऑन डाल के छोड़ देते हैं। अगर आप देखो, मैं सपोज यहां पर n गिवन है, तो मैंने क्या करा, जैसे सपोज मैंने एस एन की वैल्यू मैंने 1 रखी, सपोज मैंने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, S1 बना, यानी कि n की जगह 1 पुट करा, ब्रैकेट में 4 n की जगह 1 रखा प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अगर आप देखो तो ये मेरे पास S1 है। आप इस Sn का मतलब समझते हो ना, इस Sn का मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे जो गिवन है वो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। मैं इस टर्म को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं आपको। जैसे सपोज मेरे पास एपी की सीक्वेंस है, मेरे पास कुछ इस तरह से है, A1 A2 A3 A4 और A5, मेरे पास ये 5 टर्म गिवन है, ठीक है। मैंने क्या करा, आपके सामने मैंने A1 और A2 को प्लस करा, ठीक है। मैंने क्या करा, A1 प्लस A2 करा,
A1 प्लस A2 का मतलब क्या हो गया कि मैं स्टार्टिंग की दो टर्म का सम निकाल रहा हूं। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं, स्टार्टिंग की दो टर्म का सम निकाल रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं ये सम ऑफ टू टर्म्स हुआ। ठीक है, ओके। आगे मैंने क्या करा, मैंने A1 प्लस A2 किया और साथ में आगे A3 और प्लस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं AP की फर्स्ट थ्री टर्म का सम है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म यानी S3 के इक्वल है। एंड सो ऑन, अगर मैं 4 लेकर आता हूं तो आपको समझ में आएगा कि A1 A2 A3 और A4, दैट मीन्स ये मेरे पास निकल कर आया सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म का सम। व्हाट अबाउट द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म को आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने सिर्फ A1 लिखा तो इसका मतलब है ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। यानी एपी में ये के लिए ऐसी सीक्वेंस होता है पहला वाला जिसमें A1 इक्वल टू S1 होता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने S1 निकाला है ना, वही एपी की मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है। फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको ए बी लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम S2 पर। मैंने क्या करा, सम ऑफ टू टर्म निकालता हूं। टू कैसे आएगा, जब मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहां पर 2 पुट करूंगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 4 इंटू में 2 प्लस 1, 4 टू जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और 9 टू जा कितना हो गया मेरे पास 18 आ गया। अगर आप देखो तो ये जो S2 है, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या बनेगा 18 ही तो आएगा। ठीक है, A1 मैंने ऊपर निकाला है ना अभी क्वेश्चन में, कितना निकाला है 5, मैंने यहां पर 5 पुट किया, प्लस में A2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 18 आ गया। अब अगर मैं A2 की वैल्यू की बात करूं तो आपसे कितना आएगा मेरे पास निकल के 18 माइनस 5, तो यानी मेरे पास A2 कितना आ गया 13 आ गया, यानी A2 मेरे पास क्या आ गया 13 आ गया। चलो आगे की एक और टर्म निकालते हैं, एक और तीसरी टर्म और निकाल लेते हैं, तो जिससे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। S3 निकालते हैं। S3 जो होता है मेरे पास क्या होता है, यानी कि n की वैल्यू 3 पुट करूंगा ब्रैकेट में, तो यहां पर कितना आएगा 3 ब्रैकेट में 4 इंटू में 3 एंड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यानी 4 या 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, और 13 इंटू 3 इज इक्वल टू योर 39। S3 का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, यानी A1 प्लस A2 और प्लस A3 इक्वल टू कितना आ गया 39। अब आप देखो तो A1 A2 का अलग अलग वैल्यू मत डालो, A1 और A2 की वैल्यू मिलकर तो S2 बनना था, और S2 क्या आ रहा था 18 आ रहा था, तो डायरेक्टली वैल्यू A1 और A2 की मिलाकर ही पुट कर दो। नहीं तो आप चाहो तो अलग अलग पुट कर लो, A1 की वैल्यू 5 है, A2 की 13 है, दोनों को प्लस करो तब भी 18 आएगा, एंड प्लस में A3 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा 39 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 माइनस 18, दैट मीन्स A3 बिकम्स योर 8 1 और ये 2, यानी कि थर्ड टर्म मेरे पास क्या आ गई A3 इक्वल टू 21। यानी कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि AP की आपके पास सीक्वेंस क्या निकल कर आई, A1 कितना निकला हमारा 5, A2 हमारे पास कितना निकला 13, और A3 मेरे पास क्या निकला 21, एंड सो ऑन मेरे पास ये टर्म्स निकलती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में क्या है, मेरे पास AP गिवन है, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसी के सेम है, बट अगर आप देखो तो इन एन AP मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में 5n है। ओके, मेरे पास SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है। क्वेश्चन में मुझे बोला है AK इक्वल टू 164 गिवन है और बोला है K की वैल्यू निकालनी है। भाई अगर मैं क्वेश्चन की अप्रोच देखूं तो सबसे पहले अगर आप AK की फॉर्मूला देखो तो AK इक्वल टू मेरे पास 164 है। K के वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, मेरे पास मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूं, A प्लस में n माइनस 1, n की जगह K आ जाएगा -1 इंटू D और इक्वल टू आपका आ जाएगा 164। यानी K की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जो फोकस होना चाहिए A और D पे होना चाहिए। अब मेरे पास जो ये जो SN की इक्वेशन मेरे पास गिवन है ना, मुझे क्या करना है, ये जो SN की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, मुझे इसी का यूज करके मुझे फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर, जैसा अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन बताया, S1 निकालूंगा। तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 कर दूंगा। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। और आपको पता है कि S1 इज ऑलवेज इक्वल टू योर A1, और A1 भी लिख सकते हैं हम उसको, फर्स्ट टर्म को A भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू आ गया मेरे पास 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म पे जाएंगे। S2 इक्वल टू 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 एंड प्लस 5 मीन्स S2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 17। यहां पर कितना आ गया, 17 आ गया। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया। A1 की वैल्यू हमारे पास है 8 और A2 इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया। अगर आप देखो तो A2 मेरे पास 17 में से 8 गया तो कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया। यानी मेरे पास सेकंड टर्म निकल गई। अब मुझे आगे की टर्म नहीं निकालनी ज्यादा फालतू की, मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, 9 माइनस A1 कितना है, 8 है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई निकलकर। D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म और D पुट कर देंगे यहां पर। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है, 8 प्लस में K माइनस 1 इंटू डी मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और इक्वल टू कितना आ गया, 164। 8 को उठाकर इधर ले जाते हैं तो K माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 164 माइनस 8 आ जाएगा। तो K माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 164 माइनस 8, दैट मीन्स योर 156। देन K इक्वल टू कितना आ गया, 156 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 157 आपका आंसर आ गया। n की वैल्यू 2 है ना, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करनी होगी। तो 5 टू जा कितना बनेगा आपका, 10 आएगा। तो 10 प्लस 12 कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22, सॉरी तो ये 22 आएगा। तो यहां आ जाएगा 22। तो 22 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ जाएगी मेरे पास 14, यानी सेकंड टर्म आ जाएगी मेरे पास 14, सॉरी तो सेकंड टर्म आ जाएगी मेरे पास 14 माइनस 8, यानी कॉमन डिफरेंस निकल कर आया मेरे पास 6। तो कॉमन डिफरेंस मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, 6 आएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 8 ही है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। तो 164 यहां पर 6 मल्टीप्लाई रह जाएगा, और यह आ जाएगा K माइनस 1 इंटू 6 आ जाएगा, और सॉरी ये गलत है। तो K माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 156 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। 6 टू जा 12 एंड 6 6 दा 36। देन K इक्वल टू माइनस 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सिली सी मिस्टेक थी इसमें, n की जगह वैल्यू 2 डालनी थी तो यहाँ पर 5n था, तो n की जगह यहाँ पर 2 आएगा। तो इसीलिए 5 टू जा 10, तो 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22।